कोतमा नगर पालिका परिषद में भाजपा के पार्षद मिट्टी तेल लेकर आत्मदाह करने के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। मामले को बढ़ता देख सीओ ने तत्काल ही कोतमा थाने में सूचना देकर पुलिस को बुला लिया और इसकी जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को तत्काल इन्होंने दी। नगर पालिका परिषद में एक मामला सामने आया जब भाजपा के पार्षद मिट्टी तेल लेकर आत्मदाह करने के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। मामले को बढ़ता देख सीओ ने तत्काल ही कोतमा थाने में सूचना देकर पुलिस को बुला लिया और इसकी जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तत्काल दी। बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के समझाने के बाद पार्षद का गुस्सा ठंडा हुआ और पार्षद वापस अपने घर चले गए। भाजपा के पार्षद वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद राजेंद्र कुमार सोनी उर्फ रज्जू से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्षों से 4 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के तहत नगर पालिका में कार्यरत है, जिन्हें कोई नोटिस दिए ही वर्तमान परिषद ने काम से उन्हें 1 नवंबर से बैठा दिया, जबकि नगर पालिका को कायदे उन्हें नोटिस देकर उनसे जवाब तलब किया जाना था, लेकिन नगर पालिका ने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि कैलाश सोनी नामक कर्मचारी को बैठा दिए थे और जब उनसे बात किया गया तो सीएमओ साहब ने उन्हें बोला कम से कम आना और 7 नवंबर को काम से बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर पार्षद गुस्से में पहुंचे व आत्मदाह की चेतावनी देते हुए मट्टी तेल लेकर वहां पहुंचे थे। 4 कर्मचारियों को बैठाया गया था नगर पालिका परिषद के द्वारा, अध्यक्ष महोदय सीएमओ के द्वारा, और उसमें से 3 कर्मचारी तो मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बताया बोला भाई हमको बैठा दिया। तो मतलब भाई अध्यक्ष महोदय का अधिकार रहता है सीएमओ के पास आप जाइए, भाई मेरे को क्यों बैठाया गया, क्या कारण है। और मैं उनसे ये भी बोला कि भाई आप लोग उनसे जाके बोलिए कि भाई सर अगर हम काम नहीं करते तो आप हमको समय दीजिए, अगर हम काम नहीं करते काम करेंगे, अपन काम करने के लिए तो अपन ड्यूटी कर रहे हैं कुल मिला के वहाँ पर। और उसके बाद में उसमें से एक कर्मचारी एक कैलाश सोनी करके वो मेरे पास आया, मेरे से बोला भैया मेरे को भी बैठा दिए हैं। मैं सुना हूँ, मेरे से कोई ना सीएमओ बोला ना मेरे को अध्यक्ष बोला कि आप ड्यूटी में, कर्मचारी के द्वारा मेरे को बताया जा रहा था। तो मैं एक काम करो, आप चले जाओ अध्यक्ष जी के पास चले जाओ। तो अध्यक्ष जी के पास गया तो अध्यक्ष जी उसको बोले होंगे कि भाई आप अभी ड्यूटी में जाओ, मैं बाद में देखूंगा। तो वो मेरे से आगे बताया, बोले अध्यक्ष जी ऐसा बोले। तो मैं जब अध्यक्ष जी ऐसा बोले तो आप ड्यूटी जाइए। ड्यूटी जाने लगा वो, जब ड्यूटी जाने लगा वहाँ ड्यूटी जाता था और जाकर रजिस्टर में साइन करता था। वहाँ पे साइन किया है, उसके बाद कल सुबह मेरे पास आया, बोला भैया मैं साइन करके आया हूँ, लेकिन वो रजिस्टर में लिखा है काट पीट हो गई है और उसमें लिखा है कि ड्यूटी मत आना, रजिस्टर में लिखा। मगर फिर मैं बोला चलो मैं सीएमओ साहब से बात करूँगा। उसके बाद मैं 10-11 बजे मैं ऑफिस गया हूँ और सीएमओ साहब से बोला सीएमओ साहब इस समय जो रजिस्टर सरकारी रजिस्टर में इस टाइप से काट छाँट करने की तो मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है कि सरकारी रजिस्टर में आप इस टाइप से काट पीट कर दिया जाए। क्या आपने किया? बोला मैंने किया हूँ। मतलब अध्यक्ष भी शायद ऐसा नहीं लिखेंगे, काट पीट करेंगे। तो पता चला राजेश, एक कर्मचारी है राजेश मिश्रा करके, वो बोला भैया अध्यक्ष जी मेरे को बोले इसलिए मैं काट पीट की इसमें किया हूँ। तो बोला सर ये कोई बात थोड़ी होती भाई, अगर आपको प्रेजेंट और एब्सेंट लगाना है तो आप उसको बोल दो भाई, आप बुला के उसको बोल दीजिए कि भाई ड्यूटी आपको नहीं आना है, जो भी आपकी गलती पाई गई है नोटिस दीजिए उनको, उस बाद आप कार्रवाई करें। बोले फिर अध्यक्ष जी बोले नहीं भाई, बोले मैं 4 बोला भाई आप इसको आप बोले हो ड्यूटी में काम करने के लिए, वो आपके पास घर गया है और आप बोले भाई जाइए आप ड्यूटी जाइए, हम बाद में देखेंगे। ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई कि आपको आत्मदाह जैसे कदम उठाने पड़े? भाई वो कर्मचारी, भाई अब अध्यक्ष महोदय उसको कर्मचारियों को ले ही नहीं रहे हैं। आज 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं, 10 से कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है। अब किसी की 2 साल की ड्यूटी बची है, कोई 58 साल का है, कोई क्या कहते हैं आपका 55 साल का है, 5-5-6 साल की उनकी ड्यूटी। वार्ड नंबर 4 के पार्षद कुछ कर्मचारी हैं जिनकी कार्यप्रणाली असंतोषजनक फील्ड में पाई गई थी, उनको समझाइश के परिप्रेक्ष्य में और हमारे यहाँ से कार्यवाही प्रस्तावित थी। उसी क्रम में वो कल आए और फिर बोले कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और उनके द्वारा आत्मदाह के लिए मेरे से बोला गया पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी परिप्रेक्ष्य में हमें पुलिस को सूचना देनी पड़ी। पार्षद का आरोप है कि पूरे कर्मचारी आपके अंडर में होते हैं, इसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, ना आपको जानकारी थी कि वो कर्मचारी काम से निकाला जा चुका है। कर्मचारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अंडर में होते हैं, किंतु जनप्रतिनिधि भी फील्ड में रहते हैं। जनप्रतिनिधियों का भी शहर है, सबका दायित्व होता है कि यदि सीएमओ या कोई कर्मचारी काम कर रहा है, जो उनको जवाबदारी सौंपी गई वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देख सकते हैं। तो उसी क्रम में अध्यक्ष जी हम सब फील्ड में भ्रमण में थे, तो कुछ बातें आई थी कि काम ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित।